अब आगे देखिए, लेकिन शायद चित्र बनाने वालों को अपने आसपास के जीवन को सजीव रूप देना भी पसंद था। आसपास का जो जीवन था उससे संबंधित जो चित्र थे वो भी थे वहाँ पर। इसीलिए चित्रों में जंगल, जानवर, लोग, राजा रानी आदि को बखूबी चित्रित किया गया है। इसका भाव ये हुआ कि इन चित्रों में जंगल के चित्र, जानवरों के चित्र, लोगों के चित्र, यहाँ तक कि राजा रानी के चित्र को भी बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है, दर्शाया गया है। अजंता के चित्रों को देखकर एक और बात पता चलती है, वह यह कि उन दिनों लोग अपने जीवन व उसकी बातों से बहुत लगाव रखते थे। इसका भाव ये हुआ कि लोगों को एक दूसरे के जीवन और उसकी बातों से बहुत लगाव था, तभी वो इतने ध्यान से एक दूसरे के बारे में जानते थे। यह भी पता चलता है कि वे लोग लंबी और पतली आँख को सुंदर मानते थे, कि जो चित्र वहाँ पर बने हुए थे उनमें लंबी और पतली आँखें थी। इससे भाव ये कि पता चलता था कि चित्रों में जो उन्होंने चित्र बनाए हुए थे कि वो लोग लंबी और पतली आँखों को सुंदर मानते थे, तभी उन्होंने चित्र बनाए। चित्रों से उस समय के रहन सहन, पहनावे, हाव भाव आदि का भी पता चलता है कि इन चित्रों से उस समय लोग कैसे रहते थे, उनका क्या पहनावा था, वो क्या पहनते थे, हाव भाव, उनका हाव भाव क्या था, वो क्या महसूस करते थे, तो उस सब के बारे में भी पता चलता है। रोहित ने बताया, अजंता में बने चित्रों के रंग खनिजों से बने हैं। खनिज पता है, नेचुरल जो चीज़ें होती हैं जो धरती से हमें प्राप्त होती हैं, खनिज। रोहित ने बताया, अजंता में बने चित्रों के रंग खनिजों से बने हैं, ठीक है, मिनरल से। इसलिए वे आज भी कुछ समय पुराने ही लगते हैं, कि चित्र ऐसे लगते हैं कि जैसे अभी कुछ समय ही हुआ हो, जबकि उनको बने हुए सैकड़ों वर्ष हो चुके हैं। चित्रों में लाल रंग के लिए गेरू, ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, इसको आपने अच्छे से याद करना है इन सब चीज़ों को। चित्रों में लाल रंग के लिए गेरू, पीले के लिए प्योड़ी। मैं आपको नए शब्द अंडरलाइन करके बता रही हूँ, ये शब्द आपने ध्यान से देखने हैं, बोलने भी हैं। प्योड़ी मीन्स पीला पत्थर। और सफ़ेद रंग के लिए चूने का प्रयोग किया जाता था। चूना तो आजकल भी प्रयोग होता है, अभी कुछ समय पहले तक भी चूने का प्रयोग होता था। जो हमारे गांव के लोग थे वो अपने घरों को जब साफ़ सफाई करते थे रंगने के लिए, वो चूने के पत्थर का प्रयोग करते थे और उसमें रंग मिला करके अलग अलग रंग बनाते थे। इन्हें पीसकर गोंद के साथ मिलाकर तैयार किया जाता था। नीले रंग के लिए लेपिस लजूली, ध्यान से सुनिए, लेपिस लजूली नाम के पत्थर का उपयोग किया गया। किसके लिए? नीले रंग के लिए। ये ध्यान रखने योग्य बात है। यह पत्थर अफगानिस्तान से मंगवाया गया। अफगानिस्तान सबको पता है कंट्री है, पहले भारत है, भारत के आगे पाकिस्तान, पाकिस्तान से आगे अफगानिस्तान की सीमा लगती है। लेकिन इस नीले रंग का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं है। अजंता में सबसे अधिक हरे रंग का प्रयोग हुआ है। कौन से रंग का? हरे रंग का। हरा रंग बनाने के लिए ग्लूकोनाइट नाम के पत्थर का प्रयोग किया गया, जो आसपास के पहाड़ों पर मिल जाता था। इसका भाव कि सबसे ज़्यादा हरे रंग का क्यों प्रयोग किया गया? क्योंकि हरा रंग ग्लूकोनाइट नाम के पत्थर से बनता था और वो आसपास के पहाड़ों पर ही मिल जाता था। कुछ रंगों को बनाने के लिए पौधों का भी प्रयोग किया गया, जैसे होंठों के लिए लाल रंग, लेकिन यह लाल रंग तो अब उड़ गया है। इसका भाव ये कि जो
पौधों से बनाए गए रंग थे वो अब उड़ गए हैं। समय के साथ साथ वो उनका जो रंग है वो फीका पड़ गया है। पौधों से बनने वाले रंग जल्दी उड़ जाते थे। इसका भाव ये कि जो पौधों से बनने वाले रंग थे वो जल्दी उड़ जाते थे, मीन्स कि फीके पड़ जाते थे। वास्तव में अजंता के चित्रों को कई लोगों ने मिलकर बनाया है, क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद दूसरे टाइम पीरियड, जब दूसरा राजा आ जाता था तो उसका समय आ जाता था तो उसके काल में बनना शुरू हो जाते थे। तो इस प्रकार अलग अलग तरह के लोगों ने इन चित्रों को बनाया है। कुछ कलाकार केवल मानव आकृतियाँ बनाते थे। इसका भाव ये कि कुछ कलाकार ऐसे थे जो सिर्फ मानव आकृतियाँ मीन्स मनुष्य, आकृतियाँ मीन्स मनुष्य के चित्र, आकृतियाँ बनाते थे। कुछ जानवरों के ही चित्र बनाते थे। इस प्रकार अलग अलग कलाकार होते थे। जो इंसान के चित्र या मनुष्य के चित्र बनाने वाले अलग कलाकार थे, और जो जानवरों के चित्र बनाते थे वो अलग कलाकार थे। कुछ पेड़ पौधों के चित्र बनाते थे तो कुछ चित्रों में रंग भरने का काम करते थे। अजंता के चित्र अनेक कलाकारों की मिली जुली प्रतिभा के उत्कृष्ट नमूने हैं। उत्कृष्ट मीन्स श्रेष्ठ, श्रेष्ठ में सबसे अच्छा, उत्तम नमूने हैं। अजंता के चित्रों ने कलाकारी ने हम सभी का मन मोह लिया। कि अजंता की गुफाओं के अंदर जो बने हुए चित्र थे, और कलाकारी मीन्स जो उन्होंने मूर्तियों का प्रयोग किया, गुफाएं बनाई, अंदर छोटे बड़े कमरे बनाए, वो सब हम सभी का मन मोह लिया। हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है। समृद्ध मीन्स जिसके पास सब कुछ होता है। अजंता इस बात का प्रमाण है। प्रमाण मीन्स सबूत है। अजंता की यादों को अपने मन में संजोए हम वापस आ गए। तो इस प्रकार अजंता की जो गुफाएं थी, उनकी जो यादें थी, जब एक बार अनुपमा ने देख ली थी तो वो उसके मंदिर में अपने मन में बस गई थी। तो इस प्रकार वो फिर वापस आ गए। तुम्हारी सहेली अनुपमा। और अंत में अनुपमा ने अपना नाम लिखते हुए इस पत्र को बंद किया, ख़त्म किया। तो ये था हमारा पाठ अजंता।